वेजाइनल ड्राइनेस बहुत ही कॉमन इशू है, स्पेशली मेनोपॉजल वुमेन में। एंड मेनोपॉज के अलावा भी बहुत बार वेजाइनल ड्राइनेस की कंप्लेन लेकर पेशेंट जो है वो ओपीडी में आते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमाइसिस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इर्रेगुलर पीरियड्स, इन सब में क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मुझे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि वेजाइनल ड्राइनेस का कारण क्या होता है। तो वैसे वेजाइनल ड्राइनेस के बहुत सारे रीज़न हैं, पर जो मेन रीज़न है वो है हार्मोनल चेंज होने की वजह से। जैसे कि मैंने बताया कि मेनोपॉजल वुमेन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेजाइनल ड्राइनेस की शिकायत देखने को मिलती है। तो वेजाइना में जो मॉइस्ट बना हुआ है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से बना होता है। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होगी तो उसकी वजह से ये वेजाइनल ड्राइनेस की कंप्लेन आपको रहेगी। तो पहला हो गया कि मेनोपॉज में एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है उस वजह से। सेकंड, ओफेरेक्टोमी या फिर प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। कभी कभी क्या होता है किसी भी और कंडीशन की वजह से, जैसे कि चॉकलेट सिस्ट हो गया या फिर ओवरी में किसी भी डिजीज़ होने की वजह से या तो ओवरी को पूरा निकाल दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओफरेक्टोमी। तो अगर ओवरी को निकाल दिया है तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हार्मोन है वो कम हो जाता है एंड अगेन आपको वेजाइनल ड्राइनेस की कंप्लेन हो सकती है। इसी में ही थर्ड आता है प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर अगेन ये इंडिकेट करेगा मेनोपॉज को ही कि मेनोपॉज नॉर्मली कब आता है 45 एज के अराउंड, बट 40 ईयर्स से पहले ही अगर आपको मेनोपॉज आ गया है, इट मीन्स आपकी जो ओवरी है उसमें जो एग है वो फिनिश हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको मेनोपॉज आ जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। तो ये होने की वजह से भी आपको वेजाइनल ड्राइनेस की कंप्लेन हो सकती है। सेकंड आता है कि आप कुछ ऐसे मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वेजाइनल ड्राइनेस हो रही है। उसमें एंटी एस्ट्रोजन, ऐसी मेडिसिन जो कि एंटी एस्ट्रोजन की तरह वर्क करती हैं। इसी में अगर आप कुछ कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी के अंडर जा रहे हैं तो वो भी कारण हो सकता है आपके वेजाइनल ड्राइनेस का। कभी कभी लंबे टाइम तक अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी वेजाइनल ड्राइनेस की कंप्लेन देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इसकी वजह से भी आपको वेजाइनल ड्राइनेस बना हो सकता है। एंड लास्ट आता है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है। मोस्ट कॉमन कारण रहता है हार्मोनल इम्बैलेंस एंड उसमें भी मेनोपॉज का होना। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं। तो वेजाइनल ड्राइनेस होने की वजह से आपको वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेन हो सकता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड वहाँ पर आपको ईचिंग हो सकती है। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि आपको वेजाइनल ड्राइनेस में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा इसके बारे में क्या कहता है। तो वेजाइनल ड्राइनेस जो होती है वो होती है वात दोष के इम्बैलेंस होने की वजह से। वात दोष जब आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो वो एक कारण रहता है आपके वेजाइनल ड्राइनेस होने का। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में कौन कौन सी मेडिसिन एंड प्रोसीजर अवेलेबल हैं जो कि वेजाइनल ड्राइनेस को कम करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी मेडिसिन की, एंड जिसमें मेन है दशमूल कषाय या फिर दशमूल अरिष्ट या फिर दशमूल पाउडर। तो दशमूल जो है वो 10 आयुर्वेदिक हर्ब्स से मिलकर बना रहता है और वो सारी जो हर्ब्स हैं उनका काम रहता है वात दोष को कम करने का, वात दोष को पेसिफाई करने का। तो दशमूल कषाय आप ले सकते हैं या फिर दशमूला अरिष्ट ले सकते हैं या फिर दशमूल शीर पाक आप ले सकते हैं। शीर पाक आपके कैसे बनाना है, तो जो दशमूल का पाउडर है आपको उसको दूध में बॉईल करके लेना है, तो उसको दशमूल शीर पाक बोलते हैं। तो ये आप वेजाइनल ड्राइनेस की कंडीशन में ले सकते हैं। उसी के साथ साथ में और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि वेजाइनल ड्राइनेस को कम करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि शतावरी है, अश्वगंधा है, चंद्र प्रभावटी है, गंधर्व हस्तादि कषाय है, कुमारी आसव है। बट ये जितनी भी मेडिसिन है
आप ऐसे ही खुद से ना लें, बेटर है कि आप डॉक्टर से, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद में लें। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक प्रोसीजर के बारे में कि कौन से आयुर्वेदिक प्रोसीजर हैं जो कि वेजाइनल ड्राइनेस को कम करने में हेल्प करते हैं। तो उसमें जो बेस्ट है वो है योनि पीचू। योनि पीचू पर मैंने पूरी एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपको योनि पीचू के बारे में डिटेल में जानना है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। योनि पीचू इट मीन्स वेजाइनल टैम्पून्स। यहाँ पे हम जो टैम्पून्स हैं उनको ऑयल में भिगोकर और वेजाइना रीजन में रखा जाता है। तो यहाँ पर वेजाइनल ड्राइनेस के लिए सबसे बेस्ट ऑयल है तिल तेल। तिल का जो तेल है वो वात को स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे योनि पीचू के लिए तिल तेल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे तेल हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि दशमूल तेल है, महानारायण तेल है, सहचरादि तेल है। ये सारे ही ऑयल हैं जो कि वात को कम करने में हेल्प करते हैं। तो उसका योनि पीचू जब हम वेजाइना रीजन में रखते हैं तो वो ड्राइनेस को कम करने में हेल्प करता है। इसी के साथ में आता है योनि अभ्यंग। इट मीन्स जो वेजाइनल रीजन है वहाँ पर मसाज की जाती है ऑयल से। अगेन जितने भी ये ऑयल मैंने बताए हैं ये सारे ऑयल यूज़ किए जाते हैं। तो ये 2 प्रोसीजर हैं जो कि वेजाइनल ड्राइनेस को कम करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप वेजाइनल ड्राइनेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट है, आप अपने आप को जितना हाइड्रेटेड रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाइड्रेटेड में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। फ्रूट्स ऐसे लें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, जैसे कि वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। कुछ चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, जैसे कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, कैफीन है, इनका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। स्लीप जो है वो प्रॉपर लें। तो इस तरह से आप वेजाइनल ड्राइनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उस एरिया पर किसी भी तरह के केमिकल्स, स्प्रे वगैरह यूज़ ना करें। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।